नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रहट में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान सैकड़ों परिवारों का ढहाया गया आशियाना। देवसर प्राधिकरण के फैसले के बाद किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। अभद्र व्यवहार करने वाली शिक्षिका को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा द्वारा 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा लेकर श्रद्धालु पहुंचे रानी तालाब मंदिर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के रहट गांव में आज 20 एकड़ जमीन से ग्रामीणों को बेघर कर दिया गया। प्रशासन की माने तो यहां पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण किया हुआ था, वहीं ग्रामीणों ने इसे वोट न देने के बदले की कार्रवाई बताया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के रहट गांव में आज तालाब किनारे बसे ग्रामीणों के मकानों को ढहा दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। बताया गया कि एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया, उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही ग्रामीण अपने गिरते आशियानों को देखते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच पद के उम्मीदवार के बेटे के इशारे पर यह कार्रवाई हुई। उनको हम लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 60 साल से हम यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अचानक से ये कार्रवाई की है। 10 तारीख को मकान गिराने की नोटिस दी गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही हमारा आशियाना बिखर गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे। कार्रवाई के दौरान ग्रामीण महिलाएं और पुरुष रोते बिलखते दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए औरतें रोती रहीं, लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी और जल्दबाजी में ये कार्रवाई की गई कार्रवाई के संबंध में हमने प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों से चर्चा की। करुणा के बेटे, ये आपका मकान गिरा? हाँ। नोटिस मिली थी आपको? हमको नहीं मिली है, दाई बाबा को मिली है। मिली थी? हाँ, हमारे नाम नहीं रहता, दाई बाबा के ससुर के नाम था। कब से बसे हैं आप? हम लोग आज 30-50 साल से बसे हैं। 50 साल? हाँ, ऐसे कि डोकरे बाबा एक खत्म हो गए, दाई सास, फिर सास ससुर हैं, इनके आगे से बसे हैं लोग। आज से नो बसे कि आज से हम बसे हैं, बहुत साल से हम बसे हैं। पट्टा मिला था? हाँ, पट्टा मिला, तलाई की यहाँ को नहीं मिला। यहाँ के बोले कि बनवा के दे रहे हैं, दिए नहीं है। नहीं, जैसे सरकार हर सरकार नहीं को हमारा तो मन से गो नहीं हमारी गाय के लड़का बच्चा ही बताओ। घर नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है बोलने के लिए, बोलने के लिए तक नहीं है। तो केवल ये जो है चुनावी मतलब वोट नहीं दिए तो आपका घर गिरा दिए। हां, वोट के अब आगे चल के जो कहीं तुम्हारी पनही आज गिरवा रहे ना, तो जनता हमारा पूरा मरही पनही, पूरा जनता साहब आज हम गिरा रहे हैं। जाके पास जाके नहीं आगे चल के जो वोट जीती ही तो मरही के लिए जमीन नहीं है, लड़का बच्चा लेके कहां जाएंगे, कहां बसेंगे। 300 बस्ती है सिमरहा। कितने लोगों की बस्ती है ये? 300 लोगों बस्तियों का घर उजाड़ रहे हैं। अपन जमीन है, अपन जमीन है, अपन जमीन में बसे हैं, कोई के मुंह नहीं है। ये पट्टे की जमीन है। पट्टे की जमीन है। 50 साल से यहाँ घर बना हुआ है। तब से ही वक़्त रहता है। सबसे मनाई जाने लग बात साथ रहने रही। सामान रख साथ घर यहाँ बना। गुड़िया के बाट कहाँ समस्या ही कोई ये गिरवा रहा है? इन चमड़ौरी के लगी साहब, कहाँ जला 70 बस है तो 70 के गिरवाई साहब, चंदन जला सा बनवाई। आज 60 साल से हमारे पास है, 80-60 साल से। सरकार ने पट्टा उत्तर दिया था? नहीं दी, नहीं दी। सरकार ने तो ये बोल रहे थे कि हम पट्टा देंगे गरीबों को, तो आपको नहीं दिए, नहीं साहब नहीं दिया। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाए? बताइए, हमें जमीन दे, घर दे, भाई हम खाली करने तैयार है। नहीं तो ये व्यवस्था नहीं करी। ये 10 दिन के अंदर तक परेशानी भाई हमें। हाँ, अचानक अबे 10 तारीख को कहेंगे गिरेंगे तो ये आज ही छुट्टी पड़ने पड़ी। 14 तारीख हम क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं। 8 तारीख को बोल दी, 9 तारीख को हमारी सास घर न दुआ। यही समस्या कि हम लोगों का घर गिरा जाता है, हम लोगों के लिए कुछ दे, रहने के लिए कुछ दे दीजिए।
यह सोच रहे हैं कि हम लोग को कुछ घर गिरा देते, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या करें, क्या न करिए, अपने पर ये बताइए। हाँ, हमें अब लड़का बच्चा छोट बच्चा लेकर गए हैं, कुछ हम ही पर मिली आधार का ऐसे सब गिरा के चले जाएंगे, ये बताइए। माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी, उसी के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये ग्राम रहट में तालाब की मेड़ की शासकीय भूमि है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। इसके उपरांत न्यायालय नायब तहसीलदार बनकुइया के यहाँ पर सभी अतिक्रामकों को नोटिस जारी किया गया, उन्हें विधि अनुसार सुनवाई का अवसर दिया गया और उनका पक्ष सुना गया। उसके उपरांत बेदखली आदेश पारित किया गया। बेदखली आदेश पारित होने के उपरांत सभी को 1 सप्ताह का समय दिया गया हटाने के लिए। उस समय के उपरांत भी लोगों ने अपना जो बेजा कब्जा था उसको नहीं हटाया। आज उसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मिल करके यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। कितने एकड़ की जमीन पर जहाँ कब्जा किया जाएगा? ये लगभग जो पूरी ज़मीन है लगभग 20 एकड़ ज़मीन है, जिस पर ये गिराया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? हाँ, जैसा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे कि ग्राम रहट की भूमि जो अतिक्रमण में है उसको मुक्त कराया जाना है। आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार जो सुरक्षा के इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं ताकि किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो। शांतिपूर्वक अतिक्रमण मुक्त कराने का हमारा प्रयास है। मकान खाली करवा लिए गए, जैसा प्रशासन ने, राजस्व विभाग ने नोटिस करा करके खाली करा लिए हैं। अब देखिए क्या है कि उनके घर थे वो थोड़ा सा उनकी तरफ से कहा जा रहा कि हमें समय और दिया जाना चाहिए था, पर जैसा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसके पालन में कराया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। मेडिकल नशे पर रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में दवा विक्रेताओं से कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन ने बैठक आयोजित की। रीवा के कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आज जिले भर के दवा विक्रेताओं की बैठक कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि युवा वर्ग को नशे से बचाने के लिए दवा विक्रेता गलती से भी दवा न दें। जिन दवाओं का उपयोग नशे के रूप में किया जाता है उन दवाओं को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना न बेचें। बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दवा विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना डॉक्टर के कहे कोई दवाई न बेचे। जो दवा नशे के रूप में उपयोग की जा रही है उसका बकाया रजिस्टर में बिक्री की एंट्री कराई जाए। गया था उसका उद्देश्य ये था कि पिछले कुछ समय में जो लगातार नशा मुक्ति को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें जो ऑब्जर्वेशन आए थे वो ज़रूर केमिस्ट एसोसिएशन को संज्ञान में रहें। इसमें सभी को ये निर्देशित भी किया गया है। चर्चा के दौरान ये पॉइंट भी आया कि जितने भी तरीके की मेडिसिन्स हैं, शेड्यूल्ड मेडिसिन कैसे खरीदनी है, उनके रिकॉर्ड कैसे रखने हैं। कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से यदि दवाइयाँ ले रहा है तो उनके सेल परचेज़ के पूरे रिकॉर्ड उनके पास होने चाहिए। उनको अपने किस तरीके से रिकॉर्ड संधारित करने हैं। दवाइयों के बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो टेम्पर्ड नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहें, उनको ना कोई छेड़छाड़ करे, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। और सभी लाइसेंसी को किस तरीके की दवाइयाँ वो प्रिस्क्रिप्शन से बेचेंगे, किस तरीके की दवाइयाँ ओवर द काउंटर नहीं बेच सकते, जिसमें एनारेक्स और कोडेन युक्त कफ सिरप्स हैं, ये सभी जानकारियाँ शेयर की गई हैं। एक जो ग्रामीण अंचल के अपने मेडिकल स्टोर्स हैं जिन पे कई बारी जानबूझकर और कई बारी जानकारी न होने के अभाव में भी ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर बिकती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 12 तारीख के बाद से सभी ब्लॉक पर इस तरीके की बैठकें प्लान कराई हैं ताकि जिसमें सभी रिटेलर्स भाग लेंगे। मेडिकल एसोसिएशन के साथ में जो मेडिकल ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो जाएंगे और सभी को इस बात की एक बार सूचना देंगे। जो अभी केसेस जिनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस के केसेस, उनमें जो इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जर्वेशन होंगे और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि कोई दोबारा इस तरीके के नशा वृत्ति को बढ़ाने वाले काम में कभी भी अपना जुड़ने का साहस ना करे। अच्छा, मेडिकल टैबलेट्स भी कुछ हैं चुनिंदा? मेडिकल टैबलेट्स भी इसमें शामिल हैं और कोडेन युक्त कफ सिरप, ये 2 तरीके की चीज़ें हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से सभी को बताई गई हैं, सबके संज्ञान में रहें कि ये ओवर द काउंटर नहीं बिक सकती हैं। और इसका एक राज्य शासन स्तर पर भी एक प्रयास चल रहा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर के रिटेलर्स तक के दवाइयों का जो वितरण है, किस तरीके की, खासकर जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं या फिर जो एनआरएक्स हैं, उनका एक रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपरली एंड टू एंड ऑनलाइन इसकी कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करें ताकि इनको ट्रैकिंग करना।
रीवा में कलेक्टर ने कम संख्या वाले छात्रावासों के अधीक्षकों को 21 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है, जहां 21 अक्टूबर के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों में छात्रों की संख्या कम होने पर अधीक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि आगे भी समीक्षा जारी रहने वाली है। छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिन भी अधीक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं उनसे पहले ही लापरवाही पर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा जा चुका है। जवाब संतोषजनक होने पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने आगे बताया कि मैंने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान कई छात्रावासों में गंभीर कमियां पाई गई, जहां कम परीक्षा परिणाम वाले 10 अधीक्षकों और छात्रावासों में विद्यार्थियों के प्रवेश में रुचि न दिखाने वाले 27 अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी को उपस्थित होकर जवाब देना होगा। नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को एक मौका देते हुए संख्या बढ़ाने के लिए 21 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। और हम लोगों ने देखा कि कुछ जगह डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती हैं बच्चों के एडमिशन की, तो वहाँ सीट कम रहती हैं, किंतु कुछ ऐसे भी अपने संज्ञान में छात्रावास आए जिसमें रिक्तियाँ हैं लेकिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, जो कहीं ना कहीं उन अधीक्षकों की लापरवाही भी प्रदर्शित करता है। इसीलिए उनको नोटिस दिए गए हैं और एक 21 अक्टूबर तक की समय सीमा दी गई है कि 21 अक्टूबर तक अपने यहाँ जितनी भी सीट जिस छात्रावास में हैं उसमें उतने जो भी पात्र बच्चे हैं उनका एडमिशन कराया जाए। और इस कार्य के लिए जो अपने अधीक्षक हैं वो स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करें, खुद इसके लिए प्रचार प्रसार करें और इस काम को करें। साथ ही ये भी देखा गया कि छात्रावास के जो अधीक्षक हैं वो जो रिज़ल्ट हैं बच्चों के 10वीं और 12वीं के, उनके जो पढ़ने के शेड्यूल हैं, किस समय पर किस छात्रावास की क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, बच्चे कब उठेंगे, कब पढ़ेंगे, कब जाएंगे, ये सब चीज़ें व्यवस्था जो बनानी चाहिए उसमें जो कमी देखी गई उसी संबंध में संबंधितों को नोटिस जारी किए गए हैं। और यदि नोटिस जारी करने के बाद भी मधेपुर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य से अभद्र व्यवहार करने संबंधी शिक्षिका पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने भद्र व्यवहार करने वाली शिक्षिका श्रीमती अरुणा मिश्रा, माध्यमिक शिक्षा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मधेपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत की गई है। निलंबन अवधि में श्रीमती मिश्रा का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर करचुलियान रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। श्रीमती मिश्रा ने अपने सहकर्मी शिक्षिका को अभद्र व्यवहार करके अपमानित किया तथा जाति सूचक शब्द कहे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की है। लड़कियां भी बोलते हैं कि अपने पेट में लड़कियां भरती है, भरी ले बेशरम ना उपस्थिति लई बच्चों का है। पहले हम तोरे लड़के तो लड़का है दिखाओ करके बिया में है ऐसे पटेला के साथ तो लड़ाई हो रही है, तो आज तक बंद ना हो ना वैसे करी है। ऐसे तो हमारे लड़के खातिर होता है, तो हम वंश में चले जाते हैं। एक अपने माध्यमिक विद्यालय मधेपुर का विषय संज्ञान में आया था जिसमें वहाँ की शिक्षिका अरुणा मिश्रा थी। वो बहुत ही अभद्रता से अपनी जो माध्यमिक स्कूल की प्राचार्य हैं उनसे बात कर रही हैं और इस तरीके का वार्तालाप उस वीडियो में सुनाई दे रहा है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक भी है और शिक्षक की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए उनको प्रथम दृष्टया निलंबित किया गया है। साथ ही उनकी विभागीय जांच भी संस्थित की जा रही है। शिक्षकों को ही नहीं बल्कि सभी शासकीय कर्मचारियों को अपना जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो अपना कार्यक्षेत्र है, उसमें अपना जो आचार व्यवहार है वो जो हम लोगों के सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उनके अनुसार रखना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल अक्षम्य हैं। तो आगे भी यदि ये सभी बाकी लोगों के लिए भी सीख है कि हम लोग अपने व्यवहार में ज़रूर ये व्यवस्थित करके रखें कि हमारे व्यवहार में किसी तरीके की ऐसी चीज़ें ना आए जो कि हमारे कार्यस्थल पर अनावश्यक रूप से तनाव पैदा करें। ऐसे कई जिले में शिक्षा अगर अन्य कोई शिक्षक की ऐसी कोई शिकायत हम लोगों के संज्ञान में आती है तो उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करें। रीवा संभाग के देवसर प्राधिकरण ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसके कारण अब किसानों को 4 गुना मुआवजा मिल सकेगा। भू अधिग्रहण मामले में किसानों के द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई में उनके लिए राहत की बात सामने आई है। रीवा संभाग की प्राधिकरण देवसर ने किसानों के लिए 4 गुना मुआवजे को सही मानते हुए
केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। प्राधिकरण अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस बात की जानकारी कमिश्नर कार्यालय में दी गई। दरअसल भू अर्जन अधिनियम 2013 में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों से उनकी जमीन लेने पर 4 गुना मुआवजे की बात कही गई थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उसे 2 गुना कर दिया गया था, जिसकी लड़ाई अब तक किसान लड़ रहे थे और अब सफलता मिली। आयुक्त से हम लोग मिले हैं, किसानों की भूमियों का अधिग्रहण का मामला है। 2013 में केंद्र की सरकार ने आदेश पारित किया था कि कोई भी ज़मीन अगर हम अधिग्रहित करेंगे तो वह जो वर्तमान रेट है उसका गुणक 2 होगा, लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने 2017 में गुणक 1 कर दिया। इसको हमारे विंध्य के ट्रिब्यूनल प्राधिकरण ने देवसर के 4th ADJ ने फिर से उसको पारित करते हुए कहा कि किसानों की भूमि का गुणक 2 होगा। जैसे मान लीजिए यदि हमारी ज़मीन का 8 लाख रुपया रेट है तो 8 गुणे 2 यानी 16 लाख रुपए केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने 8 गुणे 1 करके मतलब 8 लाख निर्धारित कर दिया, सीधे 50% कम। लेकिन प्राधिकरण ने अभी 24 सितंबर को आदेश पारित किया कि नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, कोयला आवंटन और जितनी भी अधिग्रहण की कार्यवाही की जाएंगी वो केंद्र सरकार के भू अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत गुणक 2 पर ही दी जाएंगी तथा जितनी भी मुआवजे की सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक स्कूल में घुसकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली थाना अंतर्गत पुराने विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मामले को लेकर स्कूल संचालक ने आरोप लगाया है कि उसका कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा है, जिसका प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है। उसके बावजूद असामाजिक तत्व आए और स्कूल में घुसकर मेरे साथ मारपीट और तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। मामले को लेकर हमने पीड़ित राशिद खान से बात की। नाम अपना? मेरा नाम राशिद खान है। मैं हनी कानून विद्यालय का संचालक हूँ और मेरा विद्यालय चलता है। और अचानक ये करीब 2 बजे के लगभग अजीज़ अंसारी और हफीज़ अंसारी उनके एक साथी अचानक आए और मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और आए तो पहले गाली गलौज करने लगे। तो हमने गाली के लिए, भाई गाली क्यों दे रहे हैं, जो बात करना शालीनता से करिए। जब इतना बोला तो एकदम से कॉलर पकड़ लिया और हमारे साथ एकदम से मारपीट करने लगे और धक्का दे के, ऑफिस से धक्का दे के अंदर वाले कमरे में ले गए। और और भी बच्चे पेपर दे रहे थे, केवल 2 नहीं थे, और भी बच्चे थे। तो वो बेचारे डर के मारे खुद पेपर छोड़ के भाग गए। बच्चों की तिमाही जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है वो क्वार्टरली एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो अचानक वो और बच्चे भाग गए। एक आध टीचर भी रहीं, वो भी डर के मारे भाग गई। 2-3 बच्चे बेचारे बचे थे, जिसमें कि एक बच्चा ये 9th का है, सुहेल सौदागर, वो था। ये एक शिवानी वर्मा एक बच्ची थी। इन लोगों ने वो किया। फिर भी 2 छात्राएँ थीं और एक छात्र था। इन लोगों ने बीच बचाव किसी तरह के जब बचाव करने लगे तो फिर हमको अंदर कमरे में ले गए, कमरे में बंद कर दिया। फिर वहाँ अंदर मारपीट करने लगे। उसके बाद इन लोगों ने किसी तरह धक्का दे के दरवाज़ा खोला तो इन लोगों के साथ काफ़ी गाली गलौज करने लगे और दोनों लड़कियों को इन लोगों ने बोला कि गाली दिया इन लोगों के गंदी माँ बहन के। कैमरे वगैरह लगे होंगे? नहीं, स्कूल में अंदर तो नहीं है कैमरा। आने जाने का वीडियो रिकॉर्ड होगा ना? कैमरा चालू है? जो कैमरा नहीं, वो कैमरा तो नहीं चालू, वो था वो अचानक, मतलब सब कुछ अचानक ऐसी घटना हुई कि जिससे हम लोग कोई भी संभल नहीं पाए। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। किस बात को लेकर पूरा विवाद क्या है? मामला तो हमारा न्यायालय में चल रहा है। मामला थोड़ा सा मकान संबंधी उसको लेकर था। तो हमने कहा भाई मामला न्यायालय में चल रहा है, जो न्यायालय का फैसला होगा वो मंजूर होगा। जब न्यायालय में कोई विवाद है तो हम बाहर क्यों विवाद करें। और इसके संबंध में हमने सूचना भी एसपी में और सिटी कोतवाली में सब जगह के मेरे को जान का खतरा है, मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। इस संबंध में भी पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन हो गया, रिपोर्ट तो दर्ज कराई लेकिन वो घटना अचानक हमारे साथ हो गई। पीटीएस चौराहा हनुमान मंदिर से काली माता मंदिर के लिए आज विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जो रानी तालाब में जाकर संपन्न हुई। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की महिला मोर्चा प्रमुख उमा पांडे ने बताया कि आयोजित 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रानी तालाब पहुंचे। महिला मोर्चा की मान्यता है कि नवदुर्गा उत्सव के समय हर वर्ष माता को चुनरी देकर भेंट की जाती है और माता के दरबार में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। चुनरी यात्रा
रानी तालाब पहुंचने के बाद संपन्न हुई, जिसमें महिला मोर्चा के पदाधिकारी सहित जिले भर से आई महिलाओं के द्वारा भंडारा और प्रसाद वितरण किया गया। कहाँ से बोले? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की चुनरी पीटीएस चौराहा से कालिका माता रानी तालाब माता मंदिर तक जाती है। शहर, देश और अमन और शांति के लिए हम चुनरी यात्रा निकालते हैं। हमारे समस्त भाई बहन हमारा सहयोग करके और विशाल चुनरी यात्रा निकालते हैं। फिर माता रानी को चुनरी चढ़ाने के बाद वहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये हर साल नहीं, दूसरा साल है ये। जी जी, ये पूरे रीवावासी है। जी 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 जी, सब शामिल, बड़े हर्ष उल्लास के साथ सभी भाई बहन शामिल होते हैं। रीवा 24 न्यूज मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिला एवं बाल विकास विभाग और शिपयार्ड संगठन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शासन के निर्देशानुसार शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया शिपयार्ड्स वीवर्स संगठन ने महिला एवं बाल विकास की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विगत दिवस महिला सुरक्षा एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली व अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सांकेतिक गुण सिखाए। महिला बाल विकास रीवा की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पांडे के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम ऑल इंडिया शिपयार्ड्स वीवर्स संगठन की अध्यक्ष चेतना मिश्रा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें 7 से 59 वर्ष की महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा व विपरीत परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह मजबूत बनाए रखने के सांकेतिक प्रदर्शनों के साथ प्रशिक्षण दिया गया। उक्त कार्यक्रम महिला बाल विकास की स्वाति श्रीवास्तव के संयोजकत्व में संपन्न हुआ, जिसमें ऑल इंडिया शिपयार्ड्स वीवर्स संगठन की 200 से ऊपर महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। ये कार्यक्रम आगामी 12 और 13 अक्टूबर को विशाल गरबा आयोजन के साथ संपन्न होगा, जिसमें शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माता स्वरूपा देवी की पूजन अर्चन कर उनके विभिन्न शस्त्रों को अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उस पर आधारित गरबा नृत्य का आयोजन भी संपन्न होगा। रीवा 24 न्यूज मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab,
फ्री ई लाइब्रेरी एंड ई जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें। हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।